अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम रीडिंग बुक 1, 2, 3 ग्रेड 3 प्लस में नंबर 3 और नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। डियर टीचर्स, आपने बच्चे को नंबर 3 और नंबर 4 की आइडेंटिफिकेशन करवानी है। बच्चे को ये बताना है कि 3 ऑब्जेक्ट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, 4 ऑब्जेक्ट्स को कैसे काउंट कर सकते हैं, 3 और 4 की शेप इंट्रोड्यूस करवानी है और बच्चे को 3 और 4 लिखना सिखाना है। तो चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। जी तो बच्चों, क्या आप तैयार हैं मेरे साथ नंबर सीखने के लिए? वेरी गुड, मैं भी तैयार हूँ। आज हम सीखने जा रहे हैं नया नंबर। तो ये कौन सा नंबर है? पहले नहीं देखा? चलिए मैं बताती हूँ। ये है नंबर 3। जी बच्चों, इसको कहते हैं 3 यानी के 3। इससे पहले हमने 1 और 2 को पढ़ा था ना। आज हम पढ़ेंगे 3 को। आपके सामने 3 यानी के 3 मौजूद है। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कभी अपने कमरे में पंखे पे गौर किया है जो छत पे चलता है? सुना है ना, ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है। सुना है ना? कभी आपने देखा उस पंखे के कितने पर होते हैं? अच्छा चलो मेरे साथ देखो और इन्हें काउंट करते हैं हम। अब आपको पता है 1 1 को कहते हैं, 2 2 को कहते हैं। अब इसके अलावा एक और बच गया है, वो क्या होगा? 3। तो हमारे पंखे के कितने पर होते हैं? 3 यानी कि 3। बिल्कुल, आपने याद रखना है कि 3 यानी कि 3 इस तरह से दिखता है। चलो अब एक काम करो, मेरे साथ इस पिक्चर को देखो, गौर से देखो। ये क्या है? डर गए? नहीं? अच्छा, एक दफा क्या हुआ, मैं जू में गई, ठीक है। वहां पे ना बहुत ऊंची ऊंची सी आवाज आ रही थी जिसको सुन के लोग डर रहे थे। सबने पूछा ये किसकी आवाज आ रही है? तो पता चला कि शेर यानी कि लॉयन गुर्रा रहा है। अपने पिंजरे में शेर गुर्रा रहा है। जैसे ये देखो आपके सामने है लॉयंस, शेर। अच्छा, आपको पता है ना कि शेर जंगल का बादशाह होता है, जानते हो ना? अब देखो, अब आपने गौर से देखना है कि यहाँ पे कितने शेर यानी कि कितने लॉयंस हैं। काउंट करो मेरे साथ। काउंटिंग में हमने अभी तक 1 और 2 सीखा है और आज हम करेंगे 1, 2, 3 लॉयंस को काउंट। वेरी गुड। जब भी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट्स आएंगी, आपने उनको इसी तरह काउंट करना है। 1, 2, 3। चलो अब एक और पिक्चर देखते हैं, जरा गौर से देखना, कितनी मजे की है ना। अच्छा, मुझे बिल्लियां बहुत पसंद हैं और मेरे घर में ना एक प्यारी सी बिल्ली है। नहीं, बिल्ली नहीं, बिल्ला है जिसका नाम है बोबो। और बोबो ना बहुत शरारती हो गया है। उसको पता क्या काम करना होता है? जैसे ही घर का दरवाज़ा खोलो, उसका दिल चाहता है कि वो बाहर चला जाए और बहुत शरारतें करता है। एक और बात बताऊं बोबो के बारे में? बोबो क्या करता है कि वो सिर्फ चिकन खाता है। चिकन के अलावा उसने कुछ भी नहीं खाना। और मैं जब भी अपने घर में फ्रिज को खोलती हूँ, वो भागा भागा मेरे पास आता है कि अब मुझे जल्दी से चिकन दे दो और मुझे भूख लगी है। बोबो बहुत शरारतें करता है। क्योंकि मुझे बिल्लियाँ बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं बोबो की सारी शरारतों को बहुत इंजॉय करती हूँ। तो आप भी देखो यहाँ पे क्या है, कितनी मजे मजे की कैट, कितनी प्यारी हैं। अच्छा, मेरे पास तो एक बोबो है। आप देखो ये कितनी बिल्लियां हैं, ये कितनी कैट्स हैं? 1, 2, 3। यस, ये है 3 कैट्स यानी कि 3 बिल्लियां। वेरी गुड। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नंबर की तरफ। जी बच्चों, अब हमने सीखना है एक और नंबर। इसका नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। इसको कहते हैं 4 यानी कि 4। उर्दू में 4 कहते हैं, इंग्लिश में 4 क्या कहते हैं? 4 का मतलब 4। आपने कभी देखा है
आपके घर में जो कुर्सी है उसकी कितनी टांगे हैं? कभी ऑब्जर्व नहीं किया, काउंट नहीं की? चलो कोई बात नहीं, अब हम आज वहाँ तक काउंटिंग सीख लेंगे जहाँ तक हम अपनी चेयर की लेग्स को यानी कि चेयर की टांगों को काउंट कर सकें। अपने टेबल की टांगों को भी काउंट कर लेंगे, खासकर वो टेबल जिसके ऊपर हम अपना टीवी रखते हैं, उसको ट्रॉली भी कहते हैं। अच्छा, अब मुझे बताओ, इसकी तरफ देख के ये क्या है? जी, ये है चेयर। आप गौर से देखो इसकी कितनी टांगे हैं। चलो हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 और 4। वेरी गुड। हमारा जो नंबर था 4 था और हमने ये देखा कि हमारे घर में जो कुर्सी है उसकी 4 लेग्स हैं, यानी कि 4 टांगे हैं। वेरी गुड। अब आपने पता क्या करना है मेरे साथ? आपने अपनी पेंसिल बॉक्स के अंदर से 4 यानी कि 4 कलर्स को निकालना है। जैसे ये पेंसिल बॉक्स है ना, इसमें से आपने 4 कलर्स को अलग करना है। ठीक है, चलो निकालते हैं इसके अंदर से 4 कलर्स। 1 2 3 4। बस हमारे 4 कलर्स पूरे हो गए। बाकी के बॉक्स को हम बंद कर देते हैं और इस तरह हमने 4 तक काउंटिंग सीख ली। अब हमने पता क्या करना है? अब आपने इस पिक्चर की तरफ देखना है। वाओ, ये बहुत ही प्यारा जानवर है, इसको कहते हैं पेंगुइन। ये बहुत ही स्वीट सा जानवर है और आपको पता है ये कहाँ रहता है? जहाँ पे बर्फ होती है बहुत सारी, ठीक है, ये वहाँ रहता है। और जब ये चलती है ना तो बहुत ही क्यूट लगती है। इसका कलर पता है ना आपको? इसके जो छोटे से पर होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं और अंदर से ये वाइट कलर की होती है। अच्छा, अब मुझे देखकर बताओ कि ये कितनी पेंगुइन्स हैं? मेरे साथ काउंट करो। 1 2 3 and 4। वेरी गुड। आपको 4 काउंट करना आ गया। वेरी नाइस। अब एक और प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, अब ये देखो। नहीं, चिकन नहीं कहना, क्योंकि हम इसको खा भी सकते हैं, लेकिन ये क्या है? हैन। ये है मुर्गी। क्या करती है ये? अंडे देती है। वेरी गुड। और वही अंडे हम नाश्ते में खाते हैं। और पता है ये मुर्गी क्या करती है? ये मुर्गी बोलती भी है। ठीक है, हैन क्या करती है? सुबह सुबह अजान देती है, जो सुन के हम उठ जाते हैं। कहते हैं ना, मुर्गा अजान दे रहा है तो उठ जाओ, सुबह हो गई। और भी इसके बारे में बात बताऊं, मैं ना एक दफ़ा गई थी अपने गांव, ठीक है, जहाँ पे ना मेरी नानी जान रहती थी और उनके पास बहुत सारी मुर्गियाँ थी। एक मुर्गी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा चलो मैंने इसको पकड़ती हूँ। ओह, फिर क्या हुआ मत पूछो। भाग भाग के उस मुर्गी के पीछे मैं तो थक गई, लेकिन वो मुर्गी मेरे हाथ में ही नहीं आई। ये इतना तेज दौड़ती हैं और भागते भागते घर से बाहर चली गई। ओहो, तो फिर मेरी नानी ने कहा मेरी 4 मुर्गियों में से एक मुर्गी कहाँ गई? ओ, मैं तो बहुत डर गई। फिर मैंने क्या किया, बाहर जहाँ पे थी मुर्गी उसको ढूंढने लग गई और लाकर जब वो मुर्गी मिली तो मैंने नानी जान से कहा ये ले, आपकी 4 पसंदीदा मुर्गियों में से ये मुर्गी बाहर चली गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी पसंदीदा 4 मुर्गियों को काउंट किया। जब उन्होंने काउंट किया, कैसे काउंट किया? मेरे साथ काउंट करो। नानी जान ने काउंट किया 1 2 3 4। तो उन्होंने कहा ठीक है, मेरी 4 मुर्गियां पूरी हैं। कितनी हैं? 4। जैसे हमने काउंट किया, जब नानी जान की 4 फेवरेट मुर्गियां पूरी हो गई तब नानी जान आराम से सो गई। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आपने काउंट करना है। अब आपको पता चला कि 4 यानी कि 4 किस तरह काउंट करते हैं। वेरी गुड। अब हमने क्या करना है, हमने 3 और 4 को लिखना सीखना है। तो चलिए हम लिखना सीखते हैं। जी तो बच्चों, 3 लिखने के लिए आपने क्या करना है कि सबसे पहले एक हाफ सर्कल ड्रॉ करना है, ठीक है।
फिर उसके साथ एक और हाफ सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से, ये बन जाएगा 3। एक दफा फिर से करते हैं, इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से आपने 3 लिखना है। अब मैं आपको बताती हूँ 4 कैसे लिखते हैं। 4 लिखने के लिए आपने फ्रॉम टॉप टू बॉटम एक स्ट्रेट लाइन लगानी है, फिर उस स्ट्रेट लाइन के साथ एक स्लिपिंग लाइन लगानी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन। अब उस स्लिपिंग लाइन के ऊपर एक और स्ट्रेट लाइन लगानी है, इस तरह, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड अदर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड अदर स्ट्रेट लाइन, और ये बन गया हमारा 4। जी तो डियर टीचर्स, आपने इस तरह बच्चे को 3 और 4 लिखना सिखाना है, 3 और 4 ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना सिखाना है। जब आप आइडेंटिफिकेशन करवा लेंगी तब आप बच्चे के साथ बार बार 3 और 4 को प्रोनाउंस करेंगी ताकि वो बोलना सीखे। आप अपनी क्लास में रेडी अवेलेबल मटेरियल भी यूज़ कर सकती हैं फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग। जब आप राइटिंग की तरफ जाएंगी तब आपने बच्चे को पहले प्री राइटिंग प्रैक्टिस करवानी है, जिसमें बच्चा हवा में लिखेगा, अपने हाथ पे लिखेगा, अपने पार्टनर की बैक पे लिखेगा, अपनी बुक के आउटर कवर पे लिखेगा। आप कोई सैंड ट्रे प्रोवाइड कर सकती हैं जिसमें वो हाथ से लिखने की प्रैक्टिस करेगा। जब बच्चा 3 और 4 की शेप को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई कर ले, तब आप जावेद पब्लिशर्स की तरफ से प्रोवाइडेड राइटिंग बुक्स का इस्तेमाल करेंगी, जहाँ पे आप क्लास वर्क में क्लास का सेक्शन करवाएंगी और होमवर्क के लिए होमवर्क का सेक्शन बच्चे को दे देंगी, जिसमें बच्चा ऑब्जेक्ट्स में कलर भी करेगा और 3 और 4 को लिखना भी सीखेगा। इस तरह वो काउंट करना भी सीख जाएगा और लिखना भी सीख जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।